हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं सीमेंट के बारे में कि सीमेंट की फील्ड टेस्ट जो होती है वो किस तरह से पहचानी जाती है। आपको ये पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट जो है वो मेन मटेरियल रहता है जिसके ऊपर हमारे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड रहती है। अगर हम सीमेंट ही बैड क्वालिटी का यूज करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो उतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जितनी आपको रिक्वायर्ड है। अब कैसे पहचानते हैं या क्वालिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं सीमेंट की? अगर आपके साइड पे कोई भी सीमेंट आता है या घर पे आपके सीमेंट आता है तो उसकी क्वालिटी जो है वो हमें बता रहनी चाहिए कि वो बेस्ट क्वालिटी में है या नहीं है। ठीक है, तो अगर उसकी बेस्ट क्वालिटी जो है वो हमें फील्ड पे, साइट पे या घर पे ही चेक करनी है तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स रहते हैं आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पैरामीटर है दैट इज सीमेंट पैकिंग डेट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर घर पे सीमेंट आता है हमारे तो हमें सीमेंट की पैकिंग डेट जो है वो चेक करनी होगी। अब पैकिंग डेट चेक करना क्यों जरूरी है? तो बेसिकली क्या होता है कि सीमेंट जो है वो विद इन 3 मंथ जो है हमें यूज करना रहता है जो डेट ऑफ पैकेजिंग के। अब ऐसा क्यों रहता है? तो एज पर IS कोड हमें ये बताता है कि अगर हम 3 महीने के अंदर उसको यूज करते हैं तो वो हमें 100% श्रेय देता है। अगर वो 3 महीने बाद यूज किया जाता है तो उसकी 15% स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। अगर वही हम 6 महीने बाद अगर उसको यूज करते हैं पैकेजिंग डेट की तो वो 25% मतलब 25% तक स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है। अगर हम 1 साल बाद अगर उसको यूज करते हैं तो 40 से 50% तक की स्ट्रेंथ जो है उसकी कम हो जाती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि हमारे साइट पे जब आती है सीमेंट की बैग तो हमें उसकी डेट ऑफ पैकेजिंग जो है वो चेक करनी है। ठीक है, अगर हो सके तो 3 महीने के अंदर ही उसको यूज करना है। तो ये हमारा पहला पैरामीटर था। सेकेंड था उसका कलर टेस्ट, सीमेंट कलर टेस्ट। अब सीमेंट कलर टेस्ट कैसे होना चाहिए? तो जो सीमेंट का कलर होता है वो बेसिकली लाइट और ग्रे कलर का जो है, सीमेंट लाइट और ग्रे कलर जो है या फिर उसमें ग्रीनिश शेड जो है वो होना चाहिए और उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए कलर, उसमें कलर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये भी बात हमें याद रखनी है सीमेंट के टेस्ट करते समय। देन थर्ड जो टेस्ट रहती है वो रहती है लम्प्स प्रेजेंट टेस्ट। अब क्या होता है लम्प्स प्रेजेंट टेस्ट? तो बेसिकली जब हम सीमेंट की बैग हमारे साइड पे आती है तो सीमेंट के अंदर कुछ लम्प्स मतलब क्या? तो एक छोटे टाइप्स के जो है वो पथरीले भाग। अब ये लम्प्स क्यों फॉर्म होते हैं, पत्थर क्यों फॉर्म होते हैं? तो क्या होता है कि सीमेंट जब हम स्टोर करते हैं और उसके आजू बाजू में मॉइस्चराइज है, ठीक है, मॉइस्चर है या फिर हवा में जो है गीलापन है थोड़ा सा, उसकी वजह से क्या होता है कि सीमेंट जो है वो जम जाता है, उसके पथरीले बन जाते हैं। तो अगर सीमेंट के बैग में ऐसे पथरीले कुछ है, लम्प्स है, तो उसको रिजेक्ट करना है, वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। देन हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है स्मूथनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट। अब क्या होता है स्मूथनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट? तो बेसिकली अगर हम कैसे चेक कर सकते हैं स्मूथनेस को? तो बेसिकली अगर हम साइड पे या सीमेंट की बैग जब फोड़ते हैं तो हमें क्या करना है, एक हमारी जो उंगलियों में है सीमेंट लेना है थोड़ा सा और उसको रब करके देखना है। अगर मैं उसको रब करके देखता हूं तो आपको जो सीमेंट की जो फील है वो स्मूथ फील होगा। अगर वो रफ लगता है आपकी उंगलियों को तो क्या होगा कि सीमेंट जो है वो बैड क्वालिटी का है। तो आपकी उंगलियों के बीच जो है अगर सीमेंट आप रखते हो तो वो आपको रफ नहीं लगना चाहिए, वो स्मूथ लगना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट रहती है सीमेंट स्मेल टेस्ट। अब सीमेंट स्मेल टेस्ट कैसी? तो अगर आप साइड पे एक क्या करना है, उंगलियों के बीच थोड़ा सा सीमेंट लेना है और उसकी टेस्ट कर मतलब स्मेल लेना है। अगर मैं उसकी स्मेल लेता हूं तो उसकी स्मेल जो है वो आपके मिट्टी जैसे स्मेल जैसी नहीं आनी चाहिए, मिट्टी की या फिर अर्दी स्मेल बोलते हैं जिसको, वो आनी नहीं चाहिए। अगर उसकी स्मेल मिट्टी जैसी आती है इसका मतलब क्या है कि आपके सीमेंट में कुछ मिलाया गया है। अब क्या मिलाते हैं सीमेंट में? तो सीमेंट में फ्लाई ऐश मतलब क्या, राख जो रहती है कोयले की, वो मिलाया जा सकती है, सैंड मिलाया जा सकती है बारीक, सिल्ट और क्ले भी उसमें मिलाया जा सकता है। तो अगर ये मिलाया हुआ है तो आपका जो सीमेंट है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको स्मेल लेके देखना है कि अगर उसकी स्मेल जो है वो मिट्टी जैसी कुछ आ रही है तो आपका सीमेंट जो है वो बैड क्वालिटी का है। हमारी जो नेक्स्ट टेस्ट है हमारी वो है सीमेंट टेम्परेचर टेस्ट। अब सीमेंट टेम्परेचर टेस्ट कैसे मेजर करेंगे? तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा सीमेंट जो है हमारे साइट पे आता है
तो उसे क्या करना है, बैग को ओपन करना है। बैग ओपन करने के बाद अपना हाथ जो है वो सीमेंट में इमर्स कर देना है। तो जैसे ही आप अपना हैंड जो है वो सीमेंट में पुट कर देते हो तो आपको सीमेंट जो है वो कूल फील होगा, ठंडा फील होगा, आपके हाथ को जो है वो ठंडा फील करेगा। अगर वो सीमेंट आपके हाथ को ठंडा फील करता है, इसका मतलब कि वो जो सीमेंट है वो गुड क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है। अगर वो सीमेंट आपके हाथ को गर्म फील कर देता है, ठीक है, या फिर गर्म लगता है, थोड़ा सा टेम्परेचर लगता है, तो इसका मतलब वो सीमेंट जो है वो बैड क्वालिटी का है। तो इससे आप टेम्परेचर से आप क्वालिटी पता कर सकते हो। देन हमारी नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है सीमेंट फ्लोट टेस्ट। अब सीमेंट फ्लोट टेस्ट क्या होता है, तो जैसे जनरली अगर इसको हमें साइड पे करना है तो हमें क्या करना है, एक बकेट पानी लेना है, ठीक है। देन हमें से थोड़ा सा जो है वो सीमेंट लेना है। थोड़ा सा सीमेंट वो अगर बकेट में हम छोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या होना चाहिए कि सीमेंट जो है वो उसके ऊपरी परत में तैरना चाहिए। अगर वो सीमेंट उसके ऊपरी परत में तैरता है तो आपके सीमेंट अच्छा है। अगर वो सीमेंट एकदम उसके तल के नीचे बैठ जाता है, ठीक है, डूब जाता है, तो इसका मतलब आपका सीमेंट जो है वो बैड क्वालिटी का है। तो इससे अभी आप क्वालिटी उसकी चेक कर सकते हो। देन नेक्स्ट है सीमेंट सेटिंग टेस्ट। अब सीमेंट की सेटिंग टाइम कैसे निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, साइड पे एक 100 ग्राम सीमेंट लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी मिला देना है, उसका जो है छोटा सा केक बनाना है, ठीक है, एक छोटा सा गोला बनाना है और जिसके एजेस जो है वो शार्प चाहिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप में। देन उसको क्या करना है, ग्लास प्लेट में रखना है और उसके ऊपर पानी रख देना है और उसको 24 घंटे के लिए पानी के अंदर इमर्स करके रखना है। अगर 24 घंटे बाद उसके एजेस कॉर्नर जो है डिस्टर्ब होते हैं या फिर उसमें क्रैक्स आती है तो आपका सीमेंट जो है वो अच्छा नहीं है। तो उसमें जो है सेटिंग के लिए उसमें क्रैक्स और उसके कॉर्नर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। देन द लास्ट रहेगा उसका सीमेंट की स्ट्रेंथ। अब सीमेंट की स्ट्रेंथ कहां पे मेजर की जाती है, तो सीमेंट की स्ट्रेंथ के लिए हमें लैबोरेटरी टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो लैबोरेटरी टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्यूब बनाते हैं, उसको 7 दिनों के लिए क्यूअर करते हैं और उसके बाद हम उसको कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन से उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो इस तरह से जो है हम ये सीमेंट की सारी टेस्ट जो है वो फील्ड पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी जो टेस्ट थी वो सारी की सारी फील्ड टेस्ट थी। लैबोरेटरी टेस्ट जो है वो हम अगले इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो आज हमने देखे हैं सीमेंट की ये सारी टेस्ट जो आप घर बैठे अपने साइट पे जो सीमेंट है उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छा है कि नहीं है इसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही और सीमेंट रिलेटेड, ब्रिक्स रिलेटेड या फिर बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी मटेरियल के बारे में या फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।